Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to Adda 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट सेशन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था सर्कल्स का और इससे रिलेटेड टर्म्स का। आज हम पढ़ेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए पॉइंट। इस टॉपिक पे आज हमें अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की कि टॉपिक क्या कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट एनी पॉइंट। अब यहां पे हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़ा था ऑलरेडी कि कॉर्ड क्या चीज होती है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है कि सर सर्कल के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री पर अगर कोई भी दो पॉइंट्स है तो उन दो पॉइंट्स को जो भी लाइन ज्वाइंट करती है वो क्या कहलाती है, उसकी कॉर्ड कहलाती है। तो यहां पे अब वो कॉर्ड है और वो सर्कल के ऊपर, सर्कल में किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर कोई यहां पे क्या करती है, सबटेंडेड करती है एंगल को, तो उस केस में क्या क्या थ्योरम्स आती है सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहां पे ये एक सर्कल है, अब मान लो ये सर्कल है तो यहां पे ये इसका क्या हो गया, सेंटर। अब सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स अगर हम यहां पे ले लें, जैसे ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए, सपोज इस सर्कल का ये सेंटर हो गया ओ, इस पे दो पॉइंट्स आपने इंडिकेट कर दिए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है। अब ये दो पॉइंट्स को अगर जो लाइन ज्वाइंट करेगी ए बी, वो क्या है, सर्कल की कॉर्ड है। अब ये सर्कल की जो कॉर्ड अगर मान लो सर्कल के सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करती है, उससे रिलेटेड रिलेशन हम यहां पे देखेंगे कि जैसे ये सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, सेंटर है जो यहां पे, और ये इसके ऊपर क्या कर रही है, एक एंगल सबटेंड कर रही है। तो इनके बारे में आज के सेशन में हमें पढ़ना है। देखते हैं इस पे बेस्ड थ्योरम्स आपकी क्या क्या कहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 10.1 के बारे में। अब थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि सर अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल के अंदर दो कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। कैसी हैं, इक्वल कॉर्ड्स हैं। अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सर्कल के सेंटर के ऊपर क्या करती हैं, इक्वल एंगल सबटेंड करती है। जैसे यहां पे हम देखें कि सर ये सर्कल है और इस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हमने देख रहे हैं हम यहाँ पे। एक तो ये कॉर्ड ए बी और एक ये दूसरी कॉर्ड है सी डी। कि सर एक तो ये वाली कॉर्ड है ए बी और एक ये दूसरी कॉर्ड है, कौन सी, ये रही सर सी डी। तो ये दो अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो ये दोनों सर्कल के सेंटर के ऊपर, ये वाली कॉर्ड सी डी जो सर्कल के सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड कर रही है, दैट इज COD। ये जो एंगल COD है ये क्या होता है, इस सर्कल दूसरी कॉर्ड जो इस CD कॉर्ड के क्या है, इक्वल है। तो ये जो कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है यानी कि AOB, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये थ्योरम कह रही है तो क्या हम इसे अब प्रूफ भी कर सकते हैं? तो चलिए प्रूफ देखते हैं इस थ्योरम का। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या क्या है वो चीजें लिखो कि सर हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि सर हमें यहाँ पे एक सर्कल गिवन है जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, कौन सी, ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल हैं। आपको गिवन है कि सर ये सर्कल की दो इक्वल कॉर्ड्स हमें गिवन है कि सर ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है कि सर इस थ्योरम कह रही है कि सर अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है ना तो उस केस में ये दोनों सर्कल के सेंटर के ऊपर सेम एंगल सबटेंड करती है। यानी कि ये कॉर्ड ए बी जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है दैट इज AOB, और सी डी जो एंगल सबटेंड कर रही है वो दोनों इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करके इसमें बताना है इस थ्योरम के अंदर कि सर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या कंस्ट्रक्शन, आप जैसा कि इसमें भी देख रहे हो कि सबसे पहले हमने इस कॉर्ड ए बी के दोनों इसके वर्टेक्स को ए और बी दोनों को हमने सर्कल के सेंटर से ज्वाइंट कर दिया। सी और डी, सी डी जो कॉर्ड है इसके भी सेंटर, इसके भी वर्टेक्स सी और डी को हमने सेंटर से ज्वाइंट कर दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो यहां पे आपको दो ट्रायंगल्स दिखने लग गए होंगे। तो देखो अब हम इसे प्रूव भी कर देते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। कैसे अब हम इसे प्रूव करते हैं कि हमें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। एक तो ये ट्रायंगल AOB, दूसरा ये COD, दो ट्रायंगल्स दिखते हैं हमें। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो जरा, क्या आपको ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि सर इसकी ये वाली कॉर्ड AB, इस सर्कल की ये वाली कॉर्ड AB इस वाली कॉर्ड CD के इक्वल है, हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हम लिखें यहाँ पे कि सर हमें ये दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। अच्छा जरा देखना OA क्या है, इस सर्कल की रेडियस, OC क्या है,
इस सर्कल की रेडियस, तो क्या इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाली ट्रायंगल की इस वाली साइड OC के इक्वल होगी? OA OC के इक्वल कह सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि सर OA इज इक्वल टू OC। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, और ये हमें क्या था, गिवन था। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि सर इस वाले ट्रायंगल AOB की ये वाली साइड OB, वो भी तो इस वाले ट्रायंगल की इस वाली साइड OD के इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियस हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि इस ट्रायंगल की साइड OB इस वाले ट्रायंगल की साइड OD के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। और एक सर्कल के अंदर चाहे आप कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर दो, कितनी भी रेडियस आप ड्रॉ कर दो, सबके सब क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो यहां पे देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये क्या है, साइड, ये क्या है, साइड, ये क्या है, साइड। तो साइड क्राइटेरिया से क्या हम कह सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल AOB क्या होगा कि सर कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल COD के बाय SSS रूल। SSS रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो CPCT आएगा, क्या आएगा सर, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स से हम कहेंगे सर CPCT से कि ये इसका एंगल AOB जो है वो इस ट्रायंगल के एंगल COD के इक्वल होगा। कह सकते हैं कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो लिख देते हैं सर फ्रॉम CPCT एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। हमने कह दिया, और क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था, और हमने इसे प्रूफ भी कर दिया। बोलो इस थ्योरम को। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपने सबसे पहले इस थ्योरम के जरिए क्या प्रॉपर्टी समझ ली कि सर एक सर्कल के अंदर अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, दोनों कॉर्ड्स कैसी इक्वल हैं, तो सर्कल के सेंटर के ऊपर वो दोनों सेम एंगल सबटेंड करती हैं। ठीक है, अब इसी थ्योरम का रेसिप्रोकल, इसी थ्योरम का जस्ट रिवर्स, इनवर्स हम देखते हैं, उसे भी हम पढ़ के देखते हैं, उसे भी हम प्रूव करके देखेंगे कि सर इसका इनवर्स हमें कैसे दिया जाता है। कि सर अगर हमें दिया हुआ है कि कोई एक सर्कल है और उस सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स है, अब की बार इक्वल नहीं बोला उसने क्या बोला कि सर कोई सर्कल है, जैसे कोई सर्कल है और सर्कल में दो कॉर्ड्स है, एक है AB और एक है CD। दोनों कॉर्ड्स क्या करती है, सर्कल के सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड करती है। इक्वल एंगल अगर सबटेंड करती है तो थ्योरम का इनवर्स ये क्या कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि फिर वो दोनों जो कॉर्ड्स है ना, वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि सर एक सर्कल है जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो सर्कल के सेंटर के ऊपर सेम एंगल सबटेंड करती है। अब की बार उसको इनवर्स क्या कह दिया कि सर कोई सर्कल है और उसमें दो कॉर्ड्स है और वो दोनों कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे अगर इक्वल एंगल सबटेंड करती है तो इसका मतलब वो जो दोनों कॉर्ड्स है ना, वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल है। तो यहां पे आपको ये गिवन है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और हमें ये प्रूव करके बताना है कि ये दोनों कॉर्ड्स AB और CD इक्वल होगी। तो यहां पे देखो सेम उसी प्रोसेस से हम यहां पे भी करेंगे। सर गिवन हमें यहां पे इस बार क्या है कि एंगल इसका AOB इसके एंगल COD के इक्वल है और हमें इस बार ये प्रूव करके बताना है कि ये दोनों कॉर्ड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि सर इसकी कॉर्ड AB इसकी कॉर्ड CD के इक्वल है। तो देखो सॉल्यूशन में आप कैसे करोगे, सेम प्रोसेस वही जो पहले हमने किया था कि हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल AOB और दूसरा ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो लिखते हैं सर इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बोलो क्या क्या लिखोगे कि सर इसकी ये वाली साइड, बोलो इसकी इस वाली साइड OC के इक्वल होगी क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस हैं। कि सर OAB इस ट्रायंगल की जो साइड है ना, ये सर्कल की रेडियस है OC, वो भी इस ट्रायंगल की रेडियस, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल की साइड OA इस वाले ट्रायंगल की साइड OC के इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है। रेडियस है। इसी तरह से हमें ये ऑलरेडी गिवन है कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल की गिवन है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है ना, तो आप लिखोगे सर एंगल AOB इस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल के एंगल COD के इक्वल है क्योंकि ये भी हमें क्या है, गिवन है। और बोलो क्या इस ट्रायंगल की साइड OB आप कह सकते हो इस वाले ट्रायंगल की साइड OD के इक्वल है
क्यों? क्योंकि सर ये दोनों भी क्या है, रेडियस है। ट्रायंगल की साइड्स तो हैं ही लेकिन साथ में क्या है, रेडियस है। तो हम लिखेंगे सर इसकी साइड OB इसकी साइड OD के इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, रेडियस है। अब आप देखो सर ये क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल, ये क्या है, साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सर देखो साइड, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बन रहा है। देखो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी में आपको ध्यान रखना है कौन सा क्राइटेरिया किस तरह से बनता है। तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, कौन से क्राइटेरिया से? सर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT आएगा, और CPCT से आप कह दोगे कि सर इसकी ये वाली जो साइड है ना AB, उसकी इस वाले ट्रायंगल की साइड CD के क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम CPCT हम कहेंगे सर इसकी साइड AB इसकी साइड CD के इक्वल होगी। और क्या हमें यही प्रूफ करना था? तो बोलो हमने इसे प्रूफ करके भी देख लिया, क्लियर। तो ये वाली थ्योरम भी समझ में आई, प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये आपको ऐसे याद रखनी भी है, ठीक है बच्चों। ये तो हम इसका प्रूफ भी देखते जा रहे हैं, आपको ये याद भी होनी चाहिए कि अगर किसी ट्रायंगल के, अगर किसी सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स है तो सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, और अगर कोई दो कॉर्ड्स हैं और सर्कल के सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है तो इसका मतलब वो दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। दोनों हमने समझ लिया। चलिए अब इसी पे देखते हैं आपकी एक्सरसाइज पे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए। तो हम देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि हमें बोल रहा है कि दो सर्कल्स जो है ना, दो सर्कल्स, टू सर्कल्स, वो दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हो गया कि इफ दे हैव सेम रेडियस, कि दोनों की रेडियस क्या है, इक्वल है। क्या रहा है कि सर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, अगर दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता है ना आपको कि सर कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी दो फिगर्स हमें कहता है कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उनकी डायमेंशन सेम है। यानी कि सर अगर एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर मैं अगर रख दूं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। तो दोनों कवर कब कर पाएंगे, एक दूसरे को कवर बिल्कुल कवर कब कर लेंगे, जब दोनों की रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। तो वही चीज ये कह रहा है कि सबसे पहले उसने कहा कि रिकॉल कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि दो सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ दे हैव सेम रेडियस, कि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। अब हमें ये प्रूव करने के लिए बोलता है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं उनकी दो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, कि सर यहां पे बोल रहा है इक्वल एंगल सबटेंड करेगी अपने सेंटर्स के ऊपर, कि हमें ये बोल रहा है कि दो सर्कल हैं। जैसे देखो यहां फिगर के अंदर देखो, जैसे मान लो एक ही सर्कल, इसका ये सेंटर, ऐसे ही एक और सर्कल और ये इसका सेंटर, ये हमें दिया हुआ है। हमें बोलता है कि ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या कहेंगे, सर इनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। इनकी रेडियस क्या होगी, सर इक्वल होगी। मान लेता हूं सर ये जो सर्कल है इसका सेंटर O है, इस वाले सर्कल का सेंटर O' है, ठीक है। दोनों की रेडियस इक्वल है। हमें ये कह रहा है कि सर अब इन दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। क्या है सर, दो इक्वल कॉर्ड्स। तो इसके अंदर अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं कि सर मान लो जैसे ये कॉर्ड आपने बना दी कि ये नाम दे दिया A पॉइंट, ये नाम दे दिया B पॉइंट, तो ये एक कॉर्ड हो गई इसकी AB। अच्छा, इसी तरह से इस सर्कल के अंदर मान लेता हूं सर ये एक पॉइंट है और ये इसका दूसरा पॉइंट है, ये नाम दे दिया C और ये नाम दे दिया D, तो ये सर ये इस सर्कल की कॉर्ड हो गई। खुद क्वेश्चन में दे रहा है कि सर ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, साथ ही ये दोनों कॉर्ड्स कैसे, इन दोनों की इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है, कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स दोनों सर्कल्स के सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करती है, सेम एंगल्स। यानी कि सर ये वाली कॉर्ड AB जो इस वाले सर्कल जिसका सेंटर O है, इसकी कॉर्ड है, ये सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वही ये इक्वल कॉर्ड, इस AB की इक्वल कॉर्ड CD वो इस सर्कल के सेंटर पे सबटेंड करेगी, ठीक है। तो हमें यहां पे देखो जरा गिवन क्या है, सेम अभी हमने जैसे एक ही सर्कल में किया था ना, अब वही चीज, वही दो ट्रायंगल्स बन गए, वैसे ही दो ट्रायंगल्स बन गए, लेकिन इस बार कहां बने, दो डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर बन गए। तो हमें गिवन है कि सर यहां पे सर्कल्स, दोनों सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सर्कल्स O एंड O डैश विद, यहां पे लिखना चाहिए सर्कल्स विद सेंटर
विद सेंटर O and O डैश आर कॉन्ग्रेंट। दोनों सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। और साथ में हमें यह भी दिया हुआ है कि इन दोनों सर्कल्स के अंदर, दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक ए बी और एक सी डी। कि सर इस वाले सर्कल की कॉर्ड ए बी, इस वाले सर्कल की कॉर्ड सी डी के क्या है? इक्वल। ये हमें गिवन है। तो हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहा है कि सर आपको ये प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करें? सेम वही सर, सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? सेम अभी हम जैसा अभी एक ही सर्कल के अंदर हमने किया था, ये दो ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर ये ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम कहेंगे सर ये दोनों सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब इसकी साइड AB, ये जो इस सर्कल की रेडियस है, इसकी साइड OC, OA OC के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की रेडियस हैं। तो लिख दें सर यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC। सेम इसी तरह से OB को मैं क्या OD के इक्वल भी कह सकता हूं कि सर OB इज इक्वल टू OD। और ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि सर इसकी कॉर्ड AB, इसकी कॉर्ड CD के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू CD। तो देखो जरा, साइड क्राइटेरिया से क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट्स हो गए? तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOB क्या हो गया सर? कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल COD के बाय साइड क्राइटेरिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर कौन आएगा कि सर इसी से हम कहेंगे फ्रॉम CPCT हम कह देंगे सर इसका ये वाला जो एंगल AOB है, इसके इस वाले एंगल CO'D के एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, इसके इक्वल होगा। यहां O डैश कर दो, ये O डैश कर दो, ठीक है? तो ये इसके इक्वल होगा। O डैश लिखा हुआ है ना, O डैश हमने जहां पे भी ये O डैश लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे O नहीं है, सेंटर O डैश है, ठीक है? तो ये इसके इक्वल होगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था कि AOB एंगल CO'D के इक्वल होगा, और हमने इसे भी प्रूफ करके देख लिया। इसी तरह से आप कर सकते हो, जो अभी हमने थ्योरम का प्रूफ देखा था, सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है बच्चों? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। अरे जो अभी हमने प्रूफ करा ना, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हमें दिया हुआ है कि अब की बार क्या है कि सर दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, और उन दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के अंदर दो कॉर्ड्स हैं कि सर एक कॉन्ग्रेंट सर्कल के अंदर एक कॉर्ड, दूसरे कॉन्ग्रेंट सर्कल की अपनी कॉर्ड। दोनों कॉर्ड्स सर्कल के अपने सर्कल्स के सेंटर पे क्या कर रही हैं? इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। तो हमें ये प्रूव करने के बताना है कि कॉर्ड्स क्या हैं सर? इक्वल हैं। तो देखें सर, डायग्राम देखें कि जैसे ये वाला एक सर्कल जिसका ये सेंटर, ये वाला दूसरा सर्कल जिसका ये सेंटर, तो हम इसका सेंटर कह देते हैं सर O, और इसका सेंटर कह देते हैं O डैश। जैसा अभी हमने प्रोसेस किया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सेम उसी का रेसिप्रोकल अब हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस सर्कल के अंदर दिया हुआ है कि सर इस सर्कल के अंदर एक कॉर्ड है, नाम अगर हम दे दें कि जैसे इसका कॉर्ड का नाम दे दिया जाए AB, तो ये कॉर्ड क्या कर रही है? सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है। वैसे ही इस सर्कल के अंदर दूसरी एक और कॉर्ड है C और D, CD अगर हम इसका नाम दे देते हैं, तो ये कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, ये दोनों एंगल्स क्या हमें इक्वल गिवन है? ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है कि सर हमें यहाँ पे गिवन है कि बोथ द सर्कल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रेंट हैं। बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, और साथ में हमें यह भी गिवन है कि एंगल इस वाले सर्कल का एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है कि सर हमें ये प्रूफ करके बताना है कि इसकी कॉर्ड AB इसकी कॉर्ड CD के इक्वल होगी। तो हम यहां लिखते हैं कि सर AB इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करें, सेम प्रोसेस जो अभी हम पिछले दो थ्योरम और लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी हमने अप्लाई किया था कि सर यहां पे दो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल कौन सा?
AOB, और एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है सर, CO'D, CO'D। ये दो ट्रायंगल्स मुझे दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप बोलोगे कि सर ये सिंस ये दोनों सर्कल्स जो है कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी ये वाली रेडियस इसकी इस वाली रेडियस के इक्वल होगी। रेडियस इक्वल होती है दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, तभी तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि सर इस ट्रायंगल की साइड OA इस वाले ट्रायंगल की साइड O'C के इक्वल होगी। सेम इसी तरह से कि सर ये वाली ट्रायंगल की साइड OB इस वाले ट्रायंगल की साइड O'D के इक्वल होगी। और ये एंगल्स तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि सर इसका ये हमें गिवन है एंगल AOB, इसके एंगल CO'D के इक्वल है, और ये दोनों साइड्स इक्वल है, यानी कि सर OB इज इक्वल टू O'D, ये हमें गिवन है। तो देखो जरा कि ये साइड, दो साइड्स और उनके बीच का ये एंगल, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बनता है, यही तो क्राइटेरिया कहता है, दो साइड्स और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल CO'D के, कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCD आएगा, जिससे आप कह दो कि सर इसकी साइड AB इसकी साइड CD के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां से फ्रॉम CPCD हम कहेंगे कि सर AB साइड इज इक्वल टू CD। क्या हमें यही प्रूफ करके बताना था, देखो जरा, क्या हमें यही प्रूफ करके बताना था। तो देख रहे हो आप, कोई भी थ्योरम को यहाँ पे या कोई भी क्वेश्चन किस तरह से आपको प्रूफ करने के लिए बोली जाती है, तो उसको हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज लिख के आपको अपना आंसर देना है, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के मार्क्स होते हैं बच्चों। आई होप आज के सेशन के अंदर जो आपको थ्योरम्स पढ़ाई है कि एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट इन ए सर्कल, ये हमने पढ़ा है एट द सेंटर, इस पे हमने जो थ्योरम्स पढ़ी इसका इनवर्स भी पढ़ा, और साथ में इसी तरह के बेसिक हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस करे। आई होप सभी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू सो मच।